हेलो, नमस्कार। नमस्ते। मैं मंजुश्री मेरे न्यू वीडियो के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो पहले आप कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज चलिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं जिसके कई पॉइंट्स हैं। मैंने नेट से सर्च की, मुझे इनकी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी। तो कई पॉइंट्स है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे यूथ हैं, ग्रोइंग यूथ हैं, उनको जरूर कुछ काम में आ सकती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट वीडियो देखने के बाद डिस्कस करेंगे। पहले तो चलिए कुछ चंद पॉइंट्स है, थोड़ा गौर कीजिए, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए और पहले देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे। खुशियाँ कुछ इस कदर उनसे जुदा हुई कि फिर वापस ही नहीं आई। ऐसे में हर इंसान को इंतजार है इस मनुष्य साल के गुजरने का और नए साल के आने का, कि कब नया साल आए और कब हम कुछ नया शुरू करें, कब हम अपने अंदर के नए इंसान को पैदा करें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस नए साल को नया बनाने में। वरना सिर्फ नंबर ही चेंज होते हैं, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस नए साल को वाकई में नया साल बनाइए। इस साल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सालों में से एक बनाइए। और 2021 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं। उनमें से फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट राइट नाउ। प्लीज़ डोंट वेट। अब क्या बचा है जिसका आप वेट कर रहे हैं? हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। टाइम इतनी तेज़ी से जा रहा है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो टाइम से भी तेज चलते हैं, दूसरे वो जो टाइम के साथ चलते हैं, और तीसरे लोग जो टाइम से भी धीरे चलते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है कि आधी से ज़्यादा दुनिया के लोग इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। ये जो टाइम चल रहा है, इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। किसी का भी वेट मत करो। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन आज ही का दिन है। कुछ भी मन कर रहा है अंदर से करने का तो उसको कर डालो। किसी का भी वेट मत करो, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि इंतज़ार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। नंबर 2, स्पीक लेस डू मोर। बोलो कम और काम ज़्यादा करो। वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। मैं हमेशा अपनी हर पोस्ट में और हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि साइलेंस ना इंटेलिजेंट की पहली निशानी है। क्योंकि ज़्यादा बोलने से, बकबक करने से कोई भी इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता। आपके बोल, आपके वर्ड आपका रिजल्ट नहीं बनते, आपका काम आपका रिजल्ट बनता है। इसलिए आप सिर्फ काम करने पर फोकस करो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे पूरी दुनिया के सामने। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। और जो इंसान चुप रहता है, वो बिना बोले ही अपनी इंटेलिजेंट का परिचय देता है। नंबर 3, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो क्या वो कंफर्ट जोन में खड़ा किया? आपको क्या लगता है कि दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पीपल्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन कंफर्ट जोन में रहकर चैंपियन बनते हैं? कंफर्ट जोन नाम का वर्ड उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा एनिमी है, आपका सबसे बड़ा शत्रु है कंफर्ट जोन। लोग बाहर से सब बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, लेकिन अंदर से है कि कुछ करना नहीं है। क्योंकि जिसको करना है ना, वो कर जाएगा, और जिसको नहीं करना है ना, वो सिर्फ बोलता ही रहेगा। प्लीज़, अगर 2021 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। नंबर 4, इस नए साल में 2 अच्छी आदतें बनाएं और अपनी 2 सबसे बुरी आदतों को छोड़ें। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपका अपना फ्यूचर आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपका अपना फ्यूचर आपकी आदतों के हाथों में है, और आपकी आदतें आपके अपने हाथों में है। कई बार क्या होता है कि आपकी एक आदत आपका पूरा भविष्य बना सकती है, और आपकी एक आदत आपका भविष्य बिगाड़ भी सकती है। कई बार सिर्फ एक नई आदत अपनाने से या फिर सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल लोगों की आदतें सफल होती है और असफल लोगों की आदतें असफल होती है। तो आप ये देखें कि सफल लोग क्या करते हैं, वही उनकी आदतें हैं, और आप ये देखें कि जो असफल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो हर सफल इंसान की आदतें कॉमन निकलेगी, और हर असफल इंसान की आदतें भी कॉमन ही निकलेगी। जिंदगी में अगर नाकामयाब होना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि गंदी आदतें अपना लो, और अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो उसका भी सबसे आसान तरीका यही है कि अच्छी आदतें अपना लो। नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। वैसे तो ग्रेटिट्यूड के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी हर सुबह एक पॉजिटिविटी के साथ में होगी अगर आप ये करते हैं तो।
हर सुबह उठकर कॉपी में 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आभार व्यक्त कीजिए हर सुबह। कई सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं आभार व्यक्त करने के लिए। हम किस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें, हम किस चीज़ के लिए थैंक यू कहें? तो सीख यही है कि हर इंसान थैंक यू कह सकता है सिवाय एक मरे हुए इंसान के। तो अपने आप से पूछें कि आप मरे हुए इंसान हो या फिर एक जिंदा इंसान हो। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से खुश होते हैं, क्योंकि वो आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं डेली। उनका ध्यान उस पर होता है जो उनके पास में है, और बाकी लोग सिर्फ शिकायत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। आज नीचे कमेंट बॉक्स में 2 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। मैं थैंक यू कहता हूँ भगवान को कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, और दूसरी चीज़ कि मुझे यूट्यूब पर इतनी अच्छी ऑडियंस मिली जो मुझे और मेरे हर वीडियो को इतना सपोर्ट करती है। और मैं हर उस एक इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है। सो ग्रेटिट्यूड की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, हर दिन ग्रेटिट्यूड करो। ये आदत अगर आपने डाल ली ना, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, ऐसी गारंटी मैं लेता हूँ। नंबर 6, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे फॉलो करते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर किससे फॉलो करते हैं, आप किन दोस्तों के साथ में रहते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो डिसाइड कर देगी कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ में रहोगे तो 6ठे इंटेलिजेंट आप बन जाओगे, और वहीं दूसरी ओर अगर आप 5 मूर्खों के साथ में रहोगे तो 6ठे मूर्ख आप बन जाओगे। जिस भी तरह के लोगों के साथ में आप रहोगे, जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, उसी तरह का आपका माइंड सेट बनेगा, और आपका माइंड सेट ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। नंबर 7, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा दोस्त। लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो वो काम कैसे करोगे जो आप करना चाहते हो? पिछले ही पॉइंट में हमने बात की कि जैसी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालोगे, आपका माइंड सेट उसी तरीके का बन जाएगा। उसी तरह आप जो भी अपनी बॉडी में डालोगे, आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो अगर इस आने वाले साल में आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन दो, जंक फूड को अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो। तब कहीं जाकर आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे आप जो करना चाहते हो उसके लिए। नंबर 8, जितना हो सके चुप रहें, लेकिन इन 2 वर्ड्स का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करें। वो 2 वर्ड्स है प्लीज़ एंड थैंक यू। ये 2 वर्ड्स लोगों के सामने आपकी रेस्पेक्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। जब आप किसी से प्लीज़ कहकर हेल्प मांगते हो ना, तो सामने वाले के सामने आपकी ये इमेज बनती है कि ये जो बंदा है ना, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और अगर कोई आपका काम पूरा करता है, वो चाहे छोटा इंसान हो या फिर बड़ा इंसान हो, ये मैटर नहीं करता, आप उसे थैंक यू कहिए। क्योंकि जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं तो सामने वालों को ये लगता है कि आप उसकी बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी रेस्पेक्ट की जाए। आप ही सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं वो लोग आपको बहुत ही पसंद होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान आपकी इज्जत करता है ना, आप भी उनकी इज्जत ज़रूर करते होंगे। तो अगर आपको किसी से रेस्पेक्ट चाहिए तो पहले सामने वाले की रेस्पेक्ट करना सीखो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके चुप रहें, और जितना ज़्यादा हो सके थैंक यू एंड प्लीज़ इन 2 वर्ड का यूज़ करें। अगर ये करना आपने आज से ही शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज से ही लोग आपको नोटिस करेंगे जब आप बात करेंगे। नंबर 9, सेट योर मोबाइल लिमिट्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सब लोगों के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम मोबाइल से ही होता है। लेकिन जिन लोगों का नहीं होता, वो इस नए साल में मोबाइल की लिमिट को सेट करें, क्योंकि ये एक चीज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर रही है। मोबाइल एडिक्शन को कैसे छोड़ें, उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 10 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड वन स्किल एंड सेक्रीफाइस योर सेल्फ इन इट। एक ऐसी स्किल ढूंढें, एक ऐसा काम ढूंढें जिसमें आप इस दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी बन सकते हो। एक ऐसी स्किल ढूंढो जिसमें आप अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को एक कर सको। वो काम करो जो आपको दिल से पसंद हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी काम ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैशन और प्रोफेशन एक होता है ना, तब काम करने का जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग होती है। उस टाइम पर इंसान पूरी तरीके से डूब जाता है अपने काम में, जब इंसान वो चीज़ कर रहा होता है जो वाकई में वो अंदर से करना चाहता है, वो काम जो उसे पसंद होता है। लेकिन उससे पहले आपको वो स्किल ढूंढनी पड़ेगी कि वो क्या स्किल है, वो क्या काम है जिसमें मैं खुद को पूरी तरीके से खपा सकता हूँ, जिसमें मैं इस दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन सकता हूँ। नंबर 11, लर्न वन थिंग एवरी सिंगल डे। इस नए साल के हर एक दिन रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें कि आज वो कौन सी चीज़ है जो मैंने सीखी, और अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि आप ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, और समझ लेना कि अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला
तो आपने अपने साल का एक दिन बर्बाद कर दिया। मैं पिछले 2 महीनों से ये चीज़ कर रहा हूँ, और जब कभी कभी इसका आंसर ये मिलता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं सीखा, उस दिन पछतावा होता है खुद पर, और उसी कारण से अगले दिन फिर से जुट जाते हैं कुछ नया सीखने में। और ना सिर्फ सीखने में बल्कि ज़्यादा सीखने में, क्योंकि जिस दिन नहीं सीखा उस दिन का भी कोटा उसी दिन पूरा करना होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ का एक भी दिन वेस्ट हो जाए। तो आप इस तरीके से ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको साल में कितने दिन चाहिए। अगर 365 दिन चाहिए तो 365 ही दिन आपको सीखना पड़ेगा। इस दुनिया के टॉप रईस इंसानों में से एक इंसान वॉरेन बफेट साहब ने एक बार कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। नंबर 12, इस साल सेल्फ इंप्रूवमेंट्स पर कम से कम 10 बुक्स जरूर पढ़ें। अगर आप बुक परचेस नहीं कर सकते या फिर आपको पढ़ना पसंद ही नहीं है तो आप यूट्यूब पर भी बुक की समरी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे 12 पॉइंट्स इन्होंने दिए। पहले तो मैं सोचती हूँ कि इसको बार बार जरूर देखा जाए, बार बार देखें। जैसे इन्होंने बताया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। पहले बस मैं अपना कंफर्ट जोन में रहूंगी और आगे नहीं बढ़ूंगी और स्टडी नहीं करूंगी कि बाहर कहाँ कुछ भी मुझे जो करना है वो नहीं करूंगी, वो तो नहीं हो सकता। पहले तो कंफर्ट जोन से ही निकलना पड़ेगा। रेस्ट जरूरी है बॉडी को। इन्होंने जैसे बताया, मोबाइल में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उससे थोड़ा निकलना चाहिए। बार बार इसे देखा जाए, बार बार इसको दिखना चाहिए बच्चों को। और हाँ, पेरेंट्स लोग भी इनको बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, इस टाइप की वीडियोस बार बार देखने। वो तो सही बात है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये तो संसार का नियम है जी। हमको कुछ अच्छे चीज सीखने के लिए हमको कुछ बुरी बातें छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि कोई कंटेंट है, कंटेनर है, उसमें हम जितना भरेंगे उससे ज्यादा रख नहीं पाएंगे। ऐसे दिमाग में जो हमारा खालीपन है, जो गंदगी है, उसको थोड़ा निकाल के कुछ अच्छी आदतें हमको डालना चाहिए। हाँ, सही बात है। तो ताकि हमारा लाइफ भी सफल हो जाएगा। हमारे दोस्तों लोगों के साथ, हमारे रिलेटिव के साथ, हमारे पिता माता के साथ सबने हमको एक अच्छी नजर से देखेंगे। नहीं, चलो ने कुछ किया। तो इसीलिए हमको बुरी आदतें सब छोड़ना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो ये भी संभव नहीं है। हाँ। तो इसीलिए हमको धीरे धीरे के लिए ये बुरी आदतें छोड़ना पड़ेगा और एक एक अच्छी आदतें डालना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि 300 साल भर में 365 ही दिन है। 365 दिन में हम तो कम से कम 200 अच्छी आदतें में डाल सकेंगे। हाँ, जी, जी, वो 365 छोड़ो, हम 100 भी आदतें ये कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। जी। एक दिन एक अच्छी आदत है हमको डालना चाहिए और एक बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। हाँ, सही बात है। ये क्या होगा कि हमारा जीवन में थोड़ा सफल हो जाएगा कि हम जो चाहते हैं। बाकी बच्चे लोग क्या करते हैं, देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो भाई तुमने ये नहीं किया, नहीं आज तुमने कल से शुरू करूंगा। हाँ, ये नहीं होना कल कभी नहीं आएगा। हाँ, वो सही बात है, कल कभी नहीं आएगा। बहुत जगह मैंने बच्चों को देखा है कि नहीं, ये तो थर्सडे अच्छे दिन है और वो पढ़ाई करने के लिए वो डे में स्टार्ट करो, वो थर्सडे अच्छा है। जैसे कि हमारे संस्कृत में भी एक है, कहावत है कि विद्यारंभे गुरु श्रेष्ठ बोल के, यानी थर्सडे को हम स्टार्ट कर सकते हैं। करेंगे। वो थर्सडे को भी नहीं आएगा। हर दिन अच्छा है। तो हम जो सोचते हैं कि कल करेंगे, वो कल नहीं, वो आज से और अभी से हमको शुरू करना चाहिए। सही बात है। बच्चे लोगों को ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। तुम ज्यादा कंफर्ट जोन में अभी से रहोगे तो बाद में क्या होगा ना, तुमको और ज्यादा कंफर्ट जरूरत पड़ेगा। हम अभी थोड़ा तकलीफ उठाएंगे तो हम बाद में क्या करेंगे, आराम से रहेंगे। सही बात। तो बाकी तुम्हारा मर्जी, तुमको बाद में अच्छा ही चाहिए या अभी चाहिए। वो 2 ऑप्शन है और तुमको चूज करो भाई, तुमको अभी चाहिए कि बाद में चाहिए। तो ये तो हो गई आज की डिस्कशन। बहुत अच्छी बात इन्होंने आज बताई है और हमने वीडियो में भी देखी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है गार्डियन लोग से, पेरेंट्स से, कि आप थोड़ा ऐसे मोटिवेशन वाले वीडियोस बच्चों को अपने साथ मिलाकर बैठ कर, बच्चों के साथ बैठ कर अपने आप भी थोड़ा टाइम उनसे आप भी थोड़ा टाइम निकालिए और बच्चों के साथ मिल कर बैठ के इस तरह के वीडियोस देखा कीजिए। कभी कभी, कम से कम तो वीकली 1 या 2 1-2 बार तो आप देख सकते हैं। देखिए और जरूर बच्चों को मोटिवेट आप ही कर सकते हैं। आप दिखाइए वीडियोस, मोटिवेट कीजिए, जरूर
बच्चे इसको फॉलो करेंगे। हमारी एक रिजोल्यूशन होनी चाहिए इस ईयर की कि हम ये करेंगे। और हम बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये सब वीडियो में देखे, कितने अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह की वीडियो आप देखिए, जरूर आपको कुछ फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। पर हाँ, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो जरूर ना भूलिए। बस आज के लिए तो इतना ही। फिर अगली बार और एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए।